ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 178। राम जी ने पूछा, है भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि तुमने अहंकार के त्याग से परम सत्य की प्राप्ति का उपदेश किया है। यह परम दशा है और राग द्वेष मल से रहित, निर्मल, उत्तम, अविनाशी और आदि अंत से रहित है। यह दशा तुमने परम विभुता के लिए कही है। हे भगवान, सर्वदा सब प्रकार सब वस्तुएं वही ब्रह्म सत्ता है और समरूप सत्ता के अनुभव से परम निर्मल है। तो शिलाख्यान किस निमित्त कहा है, सो भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह तो सब में सर्वदा और सबसे रहित है। उसके बोध के लिए मैंने तुमसे शिलाख्यान का दृष्टांत कहा है। हे रामचंद्र जी, ऐसा स्थान कोई नहीं जहां सृष्टि न हो। सब स्थानों में सृष्टि है, पर आदि से कुछ नहीं बना और सर्वदा सृष्टि बसती है। शिला के कोश में भी अनेक सृष्टि है। जैसे आकाश में शून्यता है, वैसे ही शिला कोश में भी सृष्टि है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो सब में सृष्टि बसती है तो आकाश रूप क्यों न हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यही मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ सृष्टि है वह सब आकाश रूप है। स्वरूप से सृष्टि उपजी नहीं। सर्वदा आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। और आकाश की बात क्या कहनी है। शिलाकोश में सृष्टि बसती है और आकाश रूप है, अर्थात कुछ हुई नहीं। हे राम जी, पृथ्वी में ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि न हो। अणु अणु में सृष्टि है और सब ओर से बसती है, परंतु परमार्थ से कुछ नहीं बना, केवल आत्मरूप है और सब सृष्टि शब्द मात्र है। जैसे यह सृष्टि भासती है वैसे ही वह भी है। जो यह शब्द मात्र है तो वह भी शब्द मात्र है, और जो यह सत्य भासती है तो वह भी सत्य भासती है। हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई जल का कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सभी में सृष्टि है। और यह आश्चर्य देखो कि इसके बिना कुछ नहीं। ऐसा कोई अग्नि और वायु का कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सब में सृष्टि है और वह आकाश रूप है। कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, आकाश में ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि न हो, परंतु कुछ उपजी नहीं। ऐसा ब्रह्म अणु कोई नहीं जहां सृष्टि न हो, परंतु स्वरूप से कुछ हुई नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा स्थित है। हे रामचंद्र जी, ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें ब्रह्म सत्ता नहीं, और ऐसा कोई चिद अणु नहीं जिसमें सृष्टि नहीं। पर जैसे किसी ने अग्नि कही और किसी ने उष्णता कही तो उसमें भेद कोई नहीं। वैसे कोई ब्रह्म कहते हैं
और कोई जगत कहते हैं। शब्द दो है परंतु वस्तु एक है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है, कुछ भेद नहीं। जैसे बहते जल का शब्द होता है पर उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही जगत मुझको कुछ पदार्थ नहीं भासित होता, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु बनी ही नहीं। मैं, तुम और यह जगत, सुमेरु आदि पर्वत, देवता, किन्नर, दैत्य, नाग इत्यादि सब जगत निर्वाण स्वरूप है। आत्म तत्व में कुछ नहीं बना। ये बोलते चालते जो जीव भासते हैं उसे स्वप्न की नहीं जानो। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में उसे नाना प्रकार के युद्ध होते या यंत्र बजते और चेष्टा होती दिखाई दे, पर जो उसके निकट जागृत पुरुष बैठा हो उसको कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि बना कुछ नहीं और उसको सब कुछ भासता है। वैसे ही ज्ञानी के हृदय में जगत शून्य है और अज्ञानी को भ्रम से नाना प्रकार का दिखता है। इससे ही रामचंद्र जी इस जगत को स्वप्नवत जानकर प्रकृत आचार करो और हृदय से शिला की नाई हो कि कुछ न फुरे। ब्रह्म और जगत में रंचक भेद नहीं। ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। जगत का स्पष्ट अर्थ ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने आकाश कोश में कुटी बनाकर 1 वर्ष की समाधि लगाई, तो उसके अनंतर जो वृत्तांत हुआ सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मैं समाधि से जगा तब आकाश में एक परम मनोहर वीणा की तान के सदृश अंगना का शब्द सुना। तब मैंने विचार किया कि मैं तो बहुत ऊंचे पर आया हूं, जहां सिद्धों की भी गति नहीं और सिद्धों से भी 3 लाख योजन ऊंचा आया हूं। यह शब्द कहां से आया? ऐसे विचार कर मैं देखने लगा तो 10 दिशाओं में आकाश ही दिखा, परंतु सृष्टि का कर्ता कोई न देख पड़े। तब मैंने विचार किया कि सृष्टि आकाश में होती है, इससे मैं आकाश ही हो जाऊं और इस शब्द को जान पाऊं कि किसका शब्द है। बल्कि आकाश को भी त्याग कर चिदाकाश हो जाऊं, जहां भूताकाश भी कुटी सा लगता है। तब इसका भी अंत भासेगा और जान लूंगा कि यह किसका शब्द होता है। ऐसे विचार कर मैंने निश्चय किया कि यह शरीर यहाँ रहे और नेत्र मूंदे रहे। तब पद्मासन लगाकर मैंने बाहर की इंद्रियों को रोका और जो इंद्रियों की वृत्ति शब्द आदि को ग्रहण करती थी उसको भी रोक लिया। निदान भीतर बाहर की सब वृत्तियों के साथ अहम वृत्ति त्याग कर मैं आकाश रूप हो गया। जैसे इस ब्रह्मांड में आकाश का अंत नहीं मिलता, वैसे ही मैं इसको त्याग कर चिदाकाश रूप हो गया, जिसका संकल्प ही रूप है। उसको भी त्याग कर मैं बुद्धि आकाश में आया, फिर उसको भी त्याग कर चिदाकाश में आया और उस शब्द को सुनने से संकल्प से चिदाकाश रूप हो गया।
जैसे समुद्र में मिली जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही मैं चिदाकाश हो गया, जो निराकार और निराधार है, सबको धारण कर रहा है और परमानंद स्वरूप शांत और अनंत है, और जिसमें सब ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होते हैं। जब मैं आत्मा के आदर्श में स्थित हुआ, तब मुझको अनंत सृष्टियां अपने आप में भासित होने लगी। जैसे सूर्य की किरणों में त्रस रेणु होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में सृष्टियां है, परंतु जीव की अपनी अपनी सृष्टि है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे कोई एक मनुष्य, जैसे कई एक मनुष्य सोए हो और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि को देखे, तो उसमें अपना आकाश और काल देखते हैं। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता, परंतु ज्ञानी सब सृष्टियां अपने में देखता है। वैसे ही मुझको सब सृष्टियां चिदाकाश में भासित हुई, पर जीवों को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती थी। हे रामचंद्र जी, एक सृष्टि ऐसे भासी कि उसमें कोई आवरण न था। जैसे पृथ्वी के चौफेर समुद्र होते हैं, कहीं कहीं एक ही भूत का आवरण था, कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि में आई जिस पर पांचों तत्वों का आवरण था। प्रथम पृथ्वी का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चतुर्थ वायु का और पंचम आकाश का। कहीं ऐसी सृष्टियां देखी जिन पर चार ही तत्वों का आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जिन पर षड आवरण थे। कहीं 10 आवरण नजर आए, तो कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टिगत हुई जिस पर षोडश आवरण थे, और कहीं ऐसी देख पड़ी जिन पर 34 आवरण थे। कई तत्वों के 36 आवरण संयुक्त सृष्टियां भी मैंने देखी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने चिदाकाश में अनंत सृष्टियां देखी, परंतु सब आकाश रूप थी। आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु न थी। मन के फुरने से मुझको सृष्टि देख पड़ी, क्योंकि सब संकल्प मात्र ही थी, कुछ बना नहीं। जैसे दीवार पर चित्र लिखे हो, वैसे ही आत्मरूपी दीवार पर चित्र रूप सृष्टि दिखी कि अपने अपने व्यवहार में सब मग्न है। हे रामचंद्र जी, ऐसी अनंत सृष्टियां देखी, पर एक की सृष्टि को दूसरा न जानता था। सब अपनी अपनी सृष्टि को जानते थे। जैसे अनेक पुरुष एक ही काल में शयन करते हैं और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि देखते हैं, तो भी दूसरी सृष्टि को वे नहीं जानते। हे रामचंद्र जी, कुछ ऐसी सृष्टियां देखी जहां न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्रमा का, न अग्नि का प्रकाश था, पर उनकी चेष्टा होती थी। कहीं ऐसे सृष्टि देखी जहां सूर्य और चंद्रमा है, और कहीं ऐसी देखी कि उसको काल का ज्ञान भी नहीं, और न वहां कोई दिन है न रात्रि है, सदा एक समान रहती है। कहीं महाशून्य रूप तम ही दिखा, कहीं ऐसा दिखा कि देवता ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं, कहीं तिर्यक पशु पक्षी कीट पतंग ही रहते हैं, कहीं दैत्य ही देखे, कहीं जल ही को देखा और कोई तत्व न देख पड़ा। कहीं ऐसी सृष्टि नजर आई जहां शास्त्र का विचार ही नहीं। कहीं शास्त्र पुराण विपर्य रूप थे और कहीं समान थे।
कहीं प्रलय होता देखा और कहीं उत्पत्ति होती देखी। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार अनंत सृष्टियां मैंने देखी, परंतु सब स्वरूप की ओर देखता। परंतु जब मैं स्वरूप की ओर देखता तब केवल ब्रह्मरूप ही दिखता और कुछ बना न दिखता। और जब संकल्प करके देखता तब अनंत सृष्टि दिखती। कहीं ऐसी सृष्टि दिखती जहां बालक, वृद्ध, यौवन अवस्था की मर्यादा ही नहीं, जैसे जन्मे वैसे ही रहे। कहीं ऐसी सृष्टि है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं, अग्नि के प्रकाश से उनकी चेष्टा होती है। कहीं ऐसा दिखा कि ऊपर को चले जावे, कहीं नीचे को चले जावे। कहीं ऐसे प्राणी देखे जो शास्त्र की मर्यादा से चेष्टा करते हैं। कहीं कृमि ही बसते हैं और कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी वन में मैंने अनंत सृष्टि रूपी वृक्ष देखे, परंतु दूसरा कुछ बना न देख पड़ा। सब चैतन्य का आभास ही नजर आया। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और बना कुछ नहीं, वैसे ही सृष्टि बनी कुछ नहीं। जैसे आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही अनहोती सृष्टि दिखती है। जैसे मरुस्थल में जल और गंधर्व नगर की सृष्टि दिखती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मरूपी आकाश में चित्तरूपी गंधर्व ने यह सृष्टि रची है, पर स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नहीं। सब अकारण है। जो समवायक कारण बिना सृष्टि भासित हो, उसे ब्रह्मात्र जानिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि बिना कारण होती है और अर्थाकार भासती है, तो भी अजात जात है, अर्थात उपजे बिना ही उपजे भासित होती है। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि आभास मात्र है। हे रामचंद्र जी, आभास में भी अधिष्ठान सत्ता होती है, जिसके आश्रय से आभास फुरता है। सच्चिदानंद ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, सब आत्मता से ही स्थित है। ब्रह्म सत्ता में कुछ भिन्न नहीं। चेतना से ही नानात्व भासता है, परंतु नानात्व हुआ कुछ नहीं। आत्मा ही सर्वदा अपने आप में स्थित है। जैसे क्षीर समुद्र में वायु से नाना प्रकार के तरंग उठते दिखते हैं, तो भी क्षीर समुद्र से भिन्न नहीं है। ऐसा क्षीर समुद्र का तरंग कोई नहीं जिसमें घृत न हो। वैसे ही जो कुछ पदार्थ है, उन सब में ब्रह्म सत्ता प्रविष्ट है। जैसे दूध को मथने से घृत निकलता है, वैसे ही विचार करने से जगत ब्रह्मरूप भासता है, कुछ भिन्न नहीं दिखता, क्योंकि कारण द्वारा कुछ नहीं उपजा। परमार्थ से केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। स्फुरण रूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टिगत होता है, और जब स्फुरण रूपी भ्रम निवृत्त होता है, तब ब्रह्म ही दिखता है। इसे अविद्या रूप स्फुरण को त्याग कर अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित हो, तब तुम्हारा जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हरि ओम। हरि
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।